बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिसेस। जो मैट्रिसेस है ये जमा है मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स समझेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। ये यूनिट 1 है साइंस ग्रुप का, चैप्टर 1। सबसे पहले मैट्रिक्स अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट्स इज सेड टू बी अ मैट्रिक्स। अ रेक्टेंगुलर अरे का मतलब होता है अरेंजमेंट, तरतीब देना। कहता है ऑफ रियल नंबर, ये हमारे पास कुछ रियल नंबर हैं, मिसाल के तौर पे 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास रियल नंबर है। कहता है इसको इस तरह अरेंज करना, इस तरह इसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इसकी बनाना रियल नंबर की, कि इसको क्लोज कर दिया जाए ब्रैकेट में तो हमारा एक मैट्रिक्स जो है वो बन जाता है। मिसाल के तौर पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसको मैं अब अरेंज करता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और इसको अगर मैं क्लोज कर दूँ ब्रैकेट के साथ तो हमारा ये एक मैट्रिक्स तैयार है। ये जो मैट्रिक्स है इसकी अगर हम जमा करें, ज़्यादा लें तो वो मैट्रिसेस कहलाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, इनको एंट्रीज बोलते हैं। ये जो डिजिट हैं 0 1, ये जो इसके मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं इनको एंट्रीज भी बोलते हैं। अब फर्दर इसकी जो डेफिनेशन है, ये इसको हमने अरेंज की है, इसको हमने तरतीब दिया है हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन में। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है 0 1 2 इस तरह जो है, इनको हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स की रोज़ हैं, ठीक है, कतारें हैं। ये जो रोज़ है इसको नाम दे लेते हैं हम R1 R2 R3। तो इट मीन्स हमारी जो दूसरी डेफिनेशंस है रोज़ ऑफ मैट्रिक्स, उसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। इन मैट्रिक्स के अंदर द एंट्रीज प्रेजेंटेड, जो डिजिट हमारे पास मौजूद हैं, जो एलिमेंट मौजूद हैं इन हॉरिजेंटल वे, हॉरिजेंटल का जो हॉरिजेंटल टाइप के सीधी लाइन जो है हॉरिजेंटल टाइप के जो हैं हॉरिजेंटल वे के अंदर हैं, उनको हम रोज़ कहते हैं। सिमिलर अगर हम कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, मैट्रिक्स की, तो इन मैट्रिक्स सेम इट इज़ होगा, बस यहाँ पे जो हॉरिजेंटल है यहाँ पे हमारा वर्टिकल लाइन जो है उसको हम कॉलम कह लेंगे। ये हॉरिजेंटल जो है ये R1 हो गया। इसी तरह हमारे पास ये जो वर्टिकल लाइंस भी मौजूद हैं इनका C1 कॉलम जो है, ये पहला कॉलम C1 C2 और ये हमारा C3 हो गया। तो अब तक हमने 3 डेफिनेशंस की हैं। पहली डेफिनेशन हमने सबसे पहले सीखा कि मैट्रिक्स कैसे बनता है। अगर हमारे पास कोई रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर ले लो, आप उसको अरेंज इस तरह करो कि ब्रैकेट के अंदर उसको क्लोज़ कर लो, तो हमारे पास जो हासिल होगा उसे हम मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इसके बाद रोज़ ऑफ मैट्रिक्स क्या है, जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं उनको हम रोज़ बोलेंगे, उसको हम कतार जिसे बोलते हैं उर्दू में। अच्छा, ये जो उसके बाद है कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स जो है, उसके अंदर जितनी भी ये सारी एंट्रीज़ जो हैं हमारी, जो हॉरिजेंटल हैं उन्हें हम रोज़, जो वर्टिकल हैं उन्हें हम कॉलम बोलेंगे। ये हमारी 3 डेफिनेशंस होगी। इसके बाद है आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये आर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है ये डिपेंड करता है कॉलम और रोज़ की तादाद पर। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये डेफिनेशन है आर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स आर्डर। मैट्रिक्स के अंदर जो तादाद है कॉलम की और रोज़ की, वो इसका आर्डर को रिप्रेजेंट करती है। इफ़ अ मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स जो है, अगर कॉलम जो है एम हैज़, इसका नाम आप एम रख लो। इफ़ मैट्रिक्स एम हैज़
एम रोज़, यानी कि ये जो हमारे पास रोज़ की तादाद है ना, हम इसको कह लेते हैं। अब 1 2 3 है यहाँ पे, इसको हम लेट्स सपोज ये एम है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, पर ये जो हमने मिसाल ली है, जो एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, इसके अंदर 3 है। तो आगे जो एक और आध एग्ज़ाम्पल लेंगे उसके अंदर 2 हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है, 5 4 कितनी भी हो सकती हैं, हम लेट्स सपोज कर लेते हैं एम है। इसी तरह कॉलम की तादाद भी 3 है, तो इसको हम एन कह लेते हैं। तो आर्डर ऑफ एम जो है, आर्डर ऑफ इस मैट्रिक्स का होगा एम बाय एन। अच्छा, सिंपल ये कि रोज़ बाय कॉलम की जो नंबर है, एम जो है ये उसकी तादाद है, मिसाल के तौर पे ये 3 है, 3/3। अच्छा, अगर हमारे पास कोई एन कॉलम है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। अच्छा, इसकी जो इसका आर्डर जो होगा यहाँ पे यहाँ ये होगा 2/2। अच्छा, अगर यहाँ पे कॉलम की तादाद 3 होती तो 2/3 हो जाना था। तो ये हमारा आर्डर आ गया। अच्छा, आर्डर को डेफिनेशन प्रॉपर एक दफ़ा पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के अंदर जो रोज़ और कॉलम की तादाद है ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स आर्डर, वो इस आर्डर को स्पेसिफाइज करती है। इफ़ अ मैट्रिक्स एम, मिसाल के तौर पे ये एम है, इसकी जो कतारें हैं, जो रोज़ हैं वो एम है, और एन जो है ये इसके कॉलम है, तो हम इसका आर्डर जो है वो एम बाय एन लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस, अगर हमारे पास 2 मैट्रिसेस हैं, ए है 0 1 2 3 और बी एक मैट्रिक्स है जो कि है 0 2 -1 2 4 -1। अच्छा, ये ए और बी ये इस शर्त पे एक दूसरे के इक्वल होंगे अगर ये 2 कंडीशन जो हैं ये इनको सेटिस्फाइड करें। पहली कंडीशन जो है वो ये कि द आर्डर ऑफ ए, यानी कि इसका जो आर्डर है वो आर्डर ऑफ बी के बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। इन दोनों का जो आर्डर है वो सेम होना चाहिए। इसका आर्डर भी 2/2 है, इसका आर्डर भी 2/2 है। दूसरी जो इसकी कंडीशन है, जो शर्त है, वो ये है देयर करस्पॉन्डिंग इंट्रीज बोलते हैं, ये जो डिजिट होते हैं 0 1 2 जो इसके एलिमेंट हैं इनको इंट्रीज कहा जाता है। अच्छा, ये भी सेम होने चाहिए। पहला 0 है तो बी के अंदर भी पहला 0 होना चाहिए। 1 है, दूसरी एंट्रीज जो है वो 1 2 -1 1 2 2। तो ये दूसरी जो हमारी कंडीशन है, इनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो भी हमारी इक्वल होनी चाहिए। अच्छा, इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन प्रॉपर हम ये पढ़ेंगे। लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी। कहता है अगर हमारे पास 2 ए और बी जो हैं वो 2 मैट्रिसेस हैं, देन ए इज सेड टू बी इक्वल, कहता है फिर हम ए को बी के इक्वल इस कंडीशन में कह सकते हैं, और हम इसको इस तरह सिर्फ इस सूरत में लिख सकते हैं अगर ये 2 कंडीशनें इस पे पूरा उतरती हैं ए और बी पे। पहली ये थी कि ए का आर्डर बी के आर्डर के इक्वल हो। जी, एक्सरसाइज 1 है,
1.1 जो है फाइंड द आर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, इनका हमने आर्डर फाइंड करना है। वेरी इजी है, मैंने आपको वो डेफिनेशन जो है वो उसके मुताबिक बता दिया हुआ है कि आर्डर क्या होता है। इसका जो आर्डर होगा वो 2/2, क्योंकि इसके अंदर 2 रोज़ हैं, रोज़ की तादाद जो है वो 2 है, कॉलम की तादाद भी 2 है, तो ये आ जाएगा 2/2। इसी तरह ये है, यहाँ पे इसके अंदर जो कॉलम की तादाद है वो है 1, सॉरी रोज़ की तादाद 1 है और इसके अंदर ये C2 है, तो ये आ जाएगा 1/2। रोज़ की तादाद 1 है तो 1, ये असल में होता है कि कतार रो बाय कॉलम, इनके जो नंबर है उसको हम कहते हैं। अच्छा, इसके बाद इसकी जो होगी ये होगी 3/1, इसकी होगी 1 2 3, 3/2, इसकी होगी 1/1। बाकी आप ये फर्दर जो है इसी तरह। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। कहता है कि बताएं ये हमारे पास ए से आई तक, सॉरी जे तक जो है वो हमारे पास मैट्रिसेस हैं कि कौन सा किसके इक्वल है। अच्छा, सबसे पहली कंडीशन हमारी ये होती है कि इक्वल मैट्रिक्स के लिए कि दो मैट्रिसेस तब इक्वल होंगे, तब हम उनको इक्वल कहेंगे जब उनकी सारी एंट्रीज जो हैं वो एक जैसी हो, क्रॉसपोंडिंग। मिसाल के तौर पे ये 2 मैट्रिक्स हैं, ये और ये है, इसकी पहली एंट्रीज 2 है तो इसकी भी 2 होनी चाहिए, अगर इसकी 0 है तो इसकी भी 0 होनी चाहिए। अब और दूसरे नंबर पे इनका जो आर्डर है दोनों का सेम होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे ई और एच को मैं ले लेता हूँ। ई की पहली एंट्री जो है वो 4 है, एच की भी 4 है, ये 0 है 0 है, 6 है 6 है, 2 है 2 है। इसका मतलब है पहली कंडीशन जो है, दूसरी कंडीशन जो है इक्वल की वो पूरी हो गई। पहली कंडीशन के मुताबिक इनका जो आर्डर है वो भी सेम होना चाहिए। आर्डर इसका 2/2 है, इसका भी 2/2 है, तो हम बोलेंगे ये दोनों जो हैं वो सेम है। आगे हम ये देखें 3 - 1 = 2। अगर इसको मैं अरेंज कर लूँ, जमा नफी सिर्फ करना, 3 - 1 = 2 और ये 6, 2 और 6 कौन सा है, ये F है, तो इसका मतलब है F और G जो है ये दोनों इक्वल हैं। इसी तरह बाकी जो फर्दर है वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ये बाकी जो है अगर कोई मसला बनता है तो आप कमेंट में लाजमी बताइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C और D। हमने ये जो अननोन वैल्यूज़ हैं हमने इनको निकालना है, A, B, C, जी क्वेश्चन हमारा फाइंड A, B, C एंड D। हमने A, B, C, D फाइंड करना है। और दूसरा इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मुकम्मल हम पढ़ें तो ये कहेगा सेटिस्फाई द, कहता है कि ये इक्वेशन जो है ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल मैट्रिक्स हैं। अगर इक्वल मैट्रिक्स हैं बाय डेफिनेशन तो हम ये कह सकते हैं कि पहली एंट्रीज जो है वो पहली एंट्री के इक्वल होगी, दूसरी जो है वो दूसरी के इक्वल होगी, तीसरी जो है तीसरी के इक्वल होगी, चौथी जो है वो इस चौथी एंट्री के इक्वल होगी। अब इसको हम ABCD मुकम्मल करेंगे तो क्योंकि ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ A + C जो है ये 0 के इक्वल है, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। इसी तरह A + 2B ये बराबर है -7 के, ये हमारी आ गई जी थोड़ा सा, ये हमारी आ गई दूसरी इक्वेशन। इसी तरह C - 1 = 3, 4D - 6 = 2D। अच्छा, ये हमारे पास 4 इक्वेशन आ गई। ये इस एक्सरसाइज का
जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बाकी भी इम्पोर्टेंट है। C-1 जो है इज इक्वल टू 3 है। ये C-1 जो है अगर इक्वल के हम दूसरी तरफ लेके जाएं तो हमें पता है इधर तरफ जाके हो जाता है 1 C इज इक्वल टू 4, तो हम C आया। इस तरह 4D है 6 है, अब 2D इधर लेके आए 4D जैसे, तो 2D माइनस इक्वल टू 0, 4D माइनस 2D इज इक्वल टू 2D। मिसाल के 4 है, 4D 2D, 4 में से 2 माइनस किया 2 आ गया, साथ में D वैसे ही। तो ये हमारा आ गया 2D माइनस 6 इज इक्वल 0, माइनस जाएगा हमारा आ जाएगा 6, इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है D के 2, तो उधर जाएगा D हो जाएगा 6/2 और D हमारा आ जाएगा, ये हमारा निकल आया। अब इसके बाद C निकला, D निकला है, अब हमने A और B निकालना है। सिंपल तो हमारी C की कीमत है, C की कीमत जो है पुट करते हैं, पुट 1 सिंपल है, A प्लस 4 इक्वल टू 0, तो ये हमारा आ जाएगा A, ये प्लस है उधर चला जाएगा -4। इसी तरह यहाँ पे आप A की कीमत पुट करें, पुट वैल्यू A, तो ये आ गया -4 प्लस 2B इज इक्वल टू -7, ये उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2B इज इक्वल टू -7, ये माइनस उधर जाके हो जाएगा +4। यही इक्वेशन जो है ये थोड़ी सी यहाँ पे लिखते हैं, 2B 7 + 4 -7 + 4, तो ये हमारा नफ़ी होगा 7 7 4, ये चला जाएगा, ये बन जाएगा 3, साथ में जो अलामत है, जो साइन है वो बड़े की लगती है, तो ये 7 जो है वो इससे बड़ा है, माइनस आ गया, तो ये आ गया -3, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा -3/2, ये हमारी B की वैल्यू आ गई। हमारा ये जो एक्सरसाइज है 1.1 ये हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। कल इंशाल्लाह हम 1.2 करेंगे।